नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए संसाधन मुहैया करवाने का डिप्टी सीएम का प्रयास। ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों को हासिल होंगी खेल सुविधाएं। हरियाणा रोडवेज की बसों में ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर। 52 की बजाय अब होंगी 56 सीटें। बीजेपी के कार्यक्रम का विरोध करने पहुंचे किसानों ने तोड़े बैरिकेड्स। इंद्री में स्थिति हुई तनावपूर्ण। और अब समाचार विस्तार से। एक कृषि प्रधान राज्य से स्पोर्ट्स हब बनने के बाद अब हरियाणा पसंदीदा पर्यटन केंद्र के रूप में भी जाना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकुला को पर्यटन की दृष्टि से एक नया केंद्र बनाने की परिकल्पना के मद्देनजर तैयार की गई व्यापक योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी के टिक्कर ताल में विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरासेलिंग, पैरामोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री द्वारा टिक्कर ताल में किए गए इस औपचारिक उद्घाटन के साथ ही अब मोरनी हिल्स के टिक्कर ताल में ये विभिन्न एयरो और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं। इन गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग द्वारा स्थानीय युवाओं को इन गतिविधियों से संचालित संबंधित कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। इसे एक और जहां राज्य में पर्यटन के विकास के लिए हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतन लाल कटारिया और हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष रणधीर सिंह गोलन, पूर्व विधायक श्रीमती लतिका शर्मा इस मौके पर मौजूद रहीं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम का रखरखाव, वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के विकास एवं पंचायत विभाग ने भी खेल विभाग के साथ मिलकर आगे बढ़कर तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्येक जिले के एक ग्रामीण खेल स्टेडियम को मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों से आगामी 1 माह में मॉडल के तौर पर सुदृढ़ और सुंदर बनाया जाएगा। जो भी मॉडल सर्वश्रेष्ठ होगा उसके अनुसार पूरे राज्य के ग्रामीण स्टेडियमों को तैयार किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा निवास में विकास एवं पंचायत विभाग तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक की और डिप्टी सीएम जो कि स्वयं भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में खिलाड़ियों के लिए संसाधन मुहैया करवाने और सरकार द्वारा पहले से बनाए गए राजीव गांधी खेल परिसरों को मेंटेन कर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए विकास एवं पंचायत विभाग तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। अब बसों की लंबाई 11 मीटर की बजाय 12 मीटर होगी, जिसमें बस की सीटों में इजाफा होगा। रोडवेज की बसें 52 की बजाय 56 सीटर होगी। सूचना है कि हरियाणा रोडवेज के खेमे जल्द ही नई बसें लाने वाले हैं और इन बसों के ढांचे में बदलाव किया गया है। रोडवेज की बसों की अब ज्यादा लंबाई होगी, जिससे कि ज्यादा सवारियां सफर कर सकेंगी। हरियाणा परिवहन विभाग की तरफ से हाल ही में प्रदेश के डिपो के लिए 809 बसों की चेसिस खरीदी गई है, जिसकी बॉडी सिलेक्शन का कार्य हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन गुरुग्राम में चल रहा है। हरियाणा रोडवेज की बसें प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में मशहूर हैं। शख्सी सफर के लिए हरियाणा रोडवेज को अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा और रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार जल्द ई टिकटिंग सुविधा शुरू करने जा रही है। हरियाणा के करनाल जिले के इंद्री में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में बीजेपी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को शामिल होना है, लेकिन जैसे ही किसानों को बीजेपी के त्रिदेव सम्मेलन की सूचना मिली तो किसान प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हो गए। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए और इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। दरअसल 3 कृषि कानूनों के लेकर ही किसान भाजपा सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते करनाल में भाजपा के त्रिदेव सम्मेलन कार्यक्रम का आज विरोध करने के लिए सैकड़ों किसान इंद्री में एकत्रित हुए। किसान नेताओं के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही किसानों ने कहा कि करनाल के अंदर बीजेपी नेताओं का विरोध इसी तरह जारी रहेगा। हरियाणा के पुराने और अच्छे शहरों में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का नाम भी है, लेकिन बल्लभगढ़ शहर की एंट्री पॉइंट पर देखो तो जाम ही जाम लगा हुआ है। कारण है कि तेज गति से दौड़ते ऑटो, कहीं पर भी इनकी ऑटो ब्रेक मार देती है और कहीं भी सड़क पर अपनी सवारियां बिठाने के लिए ये ऑटो खड़े हो जाते हैं, फिर चाहे वाहन चालक परेशान हो या फिर आम आदमी। वहीं दुकानदारों का कहना है कि जब से ऑटो मार्केट में होकर गुजरने लगे हैं तब से जाम लग जाता है। न केवल दुकानदार बल्कि पैदल चलने वाला हर कोई वाहन चालक भी परेशान हो जाता है।
जनाब, जाम की तो स्थिति ऐसी है कि जी एक पैदल यात्री भी नहीं निकल सकता जी। और हम लोगों ने कई बार प्रशासन के लिए लिखित में भी कार्रवाई करी है, लेकिन उसका कोई असर दिखता नहीं है। घंटे 2 घंटे के लिए तो असर दिखता है। और जाम की स्थिति यह है कि जी एक 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, वो निकलने में इतना असमर्थ हो जाता है कि उसको दूसरों की पटरी फुटपाथों पे से या दुकानों पे से भी चढ़ करके गुजरना पड़ता है। लेकिन जाम की स्थिति ऐसी है कि ये ऑटो रिक्शा वाले जो हैं, ये अपने आप को नहीं सुधार रहे और ना ही अपने स्टैंड पे ये लगाते हैं, जबकि नौका स्टैंड दिया हुआ है, लेकिन ये अपने स्टैंड पे नहीं लगा करके आम सड़क पर लगाते हैं और मनचाहे जहाँ पर ब्रेक मार देते हैं, जो कि पीछे से आने वाला व्हीकल इनको समझ नहीं पाता और कई बार उसको जो है दुर्घटना का भी सामना करना पड़ता है जी। करनाल कैथल स्टेट हाईवे पर करीब सुबह 6 बजे कैथल से करनाल की तरफ जा रही टाटा 407 गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी सड़क के बीच में ही पलट गई। यह हादसा बसली के पास हुआ। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को ज्यादा चोटें नहीं लगी। दरअसल गाड़ी में सरसों के थैले भरे हुए थे और जैसे ही गाड़ी बसली के पास पहुंची तो टायर फटने से गाड़ी सड़क पर ही पलट गई। गाड़ी ड्राइवर व अन्य व्यक्ति को गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। फतेहाबाद में डेंगू की स्थिति गंभीर होती जा रही है। फतेहाबाद में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 5 नए मामले सामने आने के बाद अब जिले में डेंगू के 24 केस हो चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामले से जहां एक और आम आदमी परेशान है, वहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि विभाग की टीमों का सर्वे अभियान जारी है। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की माने तो स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर सर्वे कर रहा है और जहां डेंगू मच्छर फैलने वाले एडिस मच्छर का लार्वा मिलता है, उन्हें नोटिस जारी किया जाता है। साथ ही लार्वा को नष्ट करने वाली दवा का भी छिड़काव किया जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक 2300 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है। डेंगू प्रभावित इलाकों में फॉगिंग करवाई जा रही है ताकि डेंगू के संभावित खतरे को टाला जा सके। इंदिरी के गांव चोरपुरा में बुधवार की सुबह एक महिला जब अपने बाड़े में गोबर गैस में गोबर डालने के लिए गई तो महिला का अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही इंदिरी एसएसपी व थाना प्रभारी सचिन पुलिस टीम के साथ गांव में पहुंचे और गांव पहुंचकर महिला के परिजनों की शिकायत पर अपहरण का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना से परिवार वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है और परिवार सदमे में है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। जैसा कि आपको विदित है, आज हमारे को एक कंप्लेंट मिली थी। नवीन कुमार की पत्नी है रमजीत कौर, जो सुबह 5:15 बजे अपने घर से गोबर गिरने के लिए अपने पास के बाड़े में गई थी और 15-20 मिनट के बाद जब वो नहीं आई तो उसके परिवार वालों ने उसको तलाश किया। तो जब उन्होंने अपने पास के बाड़े में जाके देखा तो उसका जो गोबर का तसला था वो सड़क पे पड़ा मिला और जो चूड़ियाँ वगैरह थी वो सड़क पे टूटी मिली। तो उन्होंने आशंका जताई कि भी उसका किसी ने अपहरण कर लिया है, जिसके बारे में एफआईआर दर्ज की गई और तलाश के लिए हमने टीमें गठित करवा दी है, जिसकी तलाश कराई जा रही है और जैसे ही कोई साक्ष्य सामने आता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कैथल जिले के कस्बा राजजोत के पेयजल वाटर टैंक में मरी हुई गौवंश मिलने से लोगों में भारी रोष है। वहीं टैंक में मरी हुई गौवंश मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। लोगों ने बताया कि सप्ताह भर से पानी में बदबू आ रही थी। जब इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि जो पानी का टैंक है उसमें मरी हुई गौवंश पड़ी हुई है, जो कि बिल्कुल गल चुकी थी। इसमें कीड़े चल रहे थे। गुस्साए लोगों ने कहा है कि अधिकारियों द्वारा सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मगर यहाँ धरातल पर सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से अपील किया कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए और उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। ये मेरे को तो कल ही कॉल आई थी वाटर वर्क्स वहीं से कि मैडम ऐसे है कि उसमें जो वाटर वर्क्स है वो खुला पड़ा है और उसके अंदर गाय मरी पड़ी है जी। तो तभी मैंने यहाँ से आसपास के कुछ लोगों को भेजा। मैं बाहर थी, मैं आ नहीं सकी थी टाइम पे, तो वहाँ जाके देखा वाकई में वहाँ पर गाय मरी पड़ी थी उसके अंदर। अच्छा, ये मैं क्या कह सकती हूँ, इसमें प्रशासन की कमी लगाओ या जो यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है उनकी कमी लगाओ। मतलब क्या जिन बंदों की वहाँ पर ड्यूटी लगाई हुई है, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता वाटर वर्क्स को चेक करने का? और मैं पहले कई बार मैं चेक करके आई हूँ, वहाँ पर मैंने बोला भी है उनको कि वाटर वर्क्स की अच्छे तरीके से सफाई करो, लेकिन वो एक बात कह देते थे मेरे को, कोई ना मैडम जी हम कर देंगे,
उसके बाद वे बिल्कुल भी सफाई नहीं करते थे। मैंने कई बार शिकायत ऊपर भी की है, कैथल भी मैं लिख के दे के आई हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई पर कभी भी गौर नहीं किया गया। प्लाई फैक्ट्रियों की मनमानी के चलते सरकारी संपत्ति के साथ साथ गांव वासियों को भी भारी नुकसान हो रहा है, जिसका नमूना जिला यमुनानगर के जटलाना गांव में देखने को मिला। बता दें कि जटलाना से अलाहर को जाने वाली सड़क पर लगी प्लाई फैक्ट्री का सारा गंदा पानी सड़क पर इकट्ठा होकर जहां सड़कों को नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं यह पानी किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों का कहना है कि बार बार अवगत कराने पर भी फैक्ट्री संचालक का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह लिंक रोड है और सड़क आवाजाही के लिए बनी हुई है, लेकिन इस पर हर रोज भारी भरकम और लोडिंग वाहन चलकर फैक्ट्री में आते हैं। वीरवार की सुबह एक ओवरलोड पॉपुलर की लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली एक किसान के खेत में पलट गया, जिससे कारण एक गंभीर हादसा होने से बच गया। गनीमत रही कि इस वक्त खेत में कोई भी मजदूर काम नहीं कर रहा था। ये ओवरलोड बहुत आ रहा है जी, ओवरलोड ज़्यादा आ रहा है जी, बहुत ज़्यादा इस करके परेशानी है जी। क्या चीज़ लोड हो के आता है इसमें? ये लकड़ आता है जी। किस चीज़ का? ये पॉपुलर जी। ये कहाँ पे जाता है लकड़ी? ये फैक्ट्री में जाता है जी। यहाँ जटलाने में कौन सी फैक्ट्री में जा रहे हैं? ये शिवा फैक्ट्री में, जगदम्बा कंपनी। अच्छा, तो आपने बताया नहीं फैक्ट्री वालों को इस बारे में? इस बारे में हम कई बार कह चुके हैं जी, ओवरलोड कम करो, पर इस पर कोई भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपने बताया नहीं इनको फैक्ट्री वालों को कि ये ऐसे गलत है या जो भी है? हमने कई बार कह चुके हैं ओवरलोड है, कम होना चाहिए, हमारे परेशान है इससे। यस। ये पानी जो है सड़कों पे आ रहा है। किस चीज़ का पानी आ रहा है? ये फैक्ट्री का पानी आ रहा है। अच्छा, सड़कों को नुकसान हो रहा है। चल। वैसे तो देखो रेगुलर सफाई हो रही है वहाँ डेली के डेली, बाकी जो थोड़ा बहुत और पानी एक्स्ट्रा और आ रहा है, दिन में 2 बार सफाई करवा देंगे। आगे से जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वही बंद हो जाएगा जी। किसानों के बारे में जैसे आपको कई बार बोला भी है, हम तो कहना है कि हमने फैक्ट्री मालिक को कई बार बोला इस बारे में, लेकिन हमारी सुनते नहीं फैक्ट्री मालिक। नहीं उनकी सुनी है तभी तो। कोई आया आपके पास? ना हमारे पास ऐसे कोई नहीं आया जी। लोकल आया क्या? हाँ, जो लोकल बंदे आते हैं उनके हम सुन के पहले जैसे एक दिन छोड़ के सफाई कराते थे, अब डेली सफाई हो रही है। तो जो पानी है वो क्या आपकी अपनी ज़मीन में है या कोई सरकारी या कमेटी की ज़मीन है? नहीं, हमारी अपनी जमीन। क्लाइव उपमंडल निर्माण भवन के पास 2.5 एकड़ जमीन पर 4 दुकानों के अवैध रूप से निर्माण के मामले में जिला टाउन प्लानर अधिकारी अनिल नरवान की देखरेख में 4 दुकानों को पीले पंजे से गिराया गया। इन दुकानों को अशोक रामगढ़ व अशोक गोयल ने निर्माण का टेंडर लिया था, जिसको पहले भी लगभग 3 महीने के अंतराल में गिराया गया था। उस समय भी दुकान में अनिल नरवल की देखरेख में निर्माणाधीन दुकानों को गिराया गया था। जिला टाउन प्लानर अनिल नरवल व तहसीलदार संजय चौधरी की मौजूदगी में दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि दुकानों के मालिक व टाउन प्लानर में काफी बहस हुई। अब किस प्रकार की कार्रवाई रही आज? सर ये अवैध कॉलोनी है। इससे पहले ये 2 बार तोड़ी जा चुकी है। पहले इसने 3 दुकानें बनाई थी, वो मैं तोड़ के गया हूँ। उससे पहले भी इसने कच्ची सड़कें बनाई थी, वो भी मैं तोड़ के गया हूँ। इसके बावजूद इसने कोरोना का फ़ायदा उठा के और ये 4 दुकानें आज बनाई हुई हैं और मौके पे पक्की सड़कें भी बना ली हैं, जिनको आज हम गिराने के लिए आए। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक तेज हो गई है। कल यानी 1 अक्टूबर से हरियाणा में धान की सरकारी खरीद भी शुरू होनी है, लेकिन खरीद शुरू होने से पहले ही मंडी मजदूरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बड़ी संख्या में मंडी मजदूरों ने सीएम सिटी करनाल में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और जिला सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। दरअसल मजदूरों को पहले 50 किलो का कट्टा भरने के लिए 12 रुपए 76 पैसे मिलते थे, लेकिन सरकार यह मजदूरी घटाकर अब 8 रुपए 56 पैसे कर रही है। इसलिए मजदूरों ने इस मजदूरी को 15 रुपए करने और साथ ही मंडियों में इन प्रवासी मजदूरों के लिए पीने के पानी और टॉयलेट की व्यवस्था करने की मांगे करते हुए यह ज्ञापन सौंपा है। वही मजदूरों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सभी मंडी मजदूर काम छोड़कर हड़ताल करेंगे। अब ऐसे में यदि मजदूर हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो प्रदेश में कल से शुरू होने वाली धान की सरकारी खरीद पर इसका असर क्या होगा? जो मेरी मजदूरी जो था विगत पिछले जिले में मेरा 12 रुपये 4 पैसे था पर बैग 50 किलो, और उसके बाद 19 मई को मेरा 72 पैसे बढ़ के आया, जिस 72 पैसे को मेरे बीच रखा नहीं गया मैडम। और उसके बाद लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये निकम्मी, और मैं इससे आगे नहीं कहना चाहता हूँ, निकम्मी सरकार जो है आगे बढ़ने के बजाय मेरा मजदूरी कम कर दिया गया। 856 यानी 1276 से 856 कर दी गई है।
जो कि सरकार को महंगाई को देखते हुए हमारे मजदूरी को बढ़ाना चाहिए, ताकि बढ़ाया नहीं और मेरा कम कर दिया गया। कितने मजदूर इकट्ठा होकर पहुंचे आज यहाँ पर? आज में कम से कम 10,000 से ऊपर है। किनसे मिलेंगे आज जिला सचिवालय? आज मैं डीसी साहब से मिलूंगा। ज्ञापन देने जा रहे हैं ज्ञापन देने। क्या मांगे आपकी? मेरी मांगे यही है, जो मेरी मजदूरी था उससे मुझे बढ़ के मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।